नरमीन, कहाँ जा रही हो बेटा सामान लेके? अपने घर। बेटा घर तो अब यही है तुम्हारा। ये खुशफहमी मुझे भी थी कि शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का घर होता है, लेकिन जब शौहर ही अपना ना हो तो उसके घर में रहने का फायदा? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? झगड़े तो पहले हुआ करते थे भीजान, अब उसके और मेरे दरमियान सिर्फ खामोशी है और कुछ नहीं। बेटा क्यों खामखा बदगुमान होती हो? सुल्तान ने तो मुझसे कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि तुम्हारे कमरे से अक्सर तुम्हारे ही चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। मुझे लगता है कभी कभी पहल तुम भी करती हो। क्योंकि आपका पोता कुछ बोलता जो नहीं है, चुप जो साध ली है उसने। सुल्तान की यही तो खासियत है कि बगैर कुछ बोले वो अपने रूड बिहेवियर से मुझे मेंटल टॉर्चर देता रहता है। शादी के बाद से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ तन्हाई दी है बीजान, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, समझाऊंगी मैं उसे भी, लेकिन बेटा इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जाते। चलो शाबाश, आओ अंदर। ये मेरा घर नहीं है, ये आपके पोते का घर है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझे शादी करके लाया था बीजान। उस बस होस्टेस की वजह से जो उसके किरदार पे दाग लगा था वो तो धुल चुका है, तो अब उससे मेरी कोई जरूरत नहीं है बीजान, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मगर बेटा नरमीन, सुल्तान नरमीन घर छोड़कर चली गई है। जानता हूँ मैं। नाराज होकर गई है, सुबह होते ही उसे वापस ले मैंने उसे घर से नहीं निकाला और ना ही मैं लेकर आऊंगा। खुद गई है, खुद आएगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में गई है, इस तरह नहीं वापस आएगी, तुम्हें जाना पड़ेगा उसे लेने। नहीं आती तो ना आए, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बीवी है वो तुम्हारी। बीजान, मैंने उस जैसी बददिमाग और इमेच्योर लड़की नहीं देखी। क्यों शादी की थी मैंने उससे? आप लोगों की खुशी के लिए। बदले में मुझे क्या मिला? रोज रोज के लड़ाई झगड़े। अगर वो ये सोचती है ना कि मैं फिल्मी हीरो की तरह बैठ के उसकी तारीफ करता रहूंगा दिन भर, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवी के गुलाम होकर रहते हैं। मेरी अपनी एक जिंदगी, अपना एक लाइफस्टाइल है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने का कायल हूं। मैं नहीं सुनूंगा उसकी। बच्ची है, वो समझ जाएगी। इस उम्र में लड़कियां इस तरह से करती हैं। तुम प्यार और मोहब्बत से उसे बिठा के समझाओगे तो वो समझेगी। प्यार की जुबान नहीं समझती है वो। इन 3 महीनों में तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं पैदा हुई। मोहब्बत जबरदस्ती का जज्बा नहीं है बीजा। शादी जबरदस्ती की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। तुम अब भी नगीन से मोहब्बत करते हो? इस तरह चौंक क्यों जाते हो उसके नाम पे? अब नजरें चुराकर कहां जा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम शर्मिंदा हो अपनी इस हरकत पर? पछता रहे हो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके, उससे बेवफाई करके। मैं क्यों पछताऊंगा? मैं अपने फैसलों पर कभी नहीं पछताता हूं। तो फिर ये चेहरे पे रंज और कर्ब कैसा? कौन सा रंज, कौन सा कर्ब? बीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपको लग रहा होगा ऐसा। तुम लाख इनकार करो, मगर मैं जानती हूं कि तुम उस लड़की को खोकर कितना पछता रहे हो। तुम्हारे दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात थे, लेकिन तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ। अगर अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो ठीक है, तुम जाकर माफी मांग लो, उस लड़की के घर वालों की माली इमदाद कर दो, लेकिन उसे अपनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैं तो उस वाकये को याद भी नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये उजड़ी हालत और ये तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम अब भी उस लड़की को नहीं भूले हो। अपने गाल पर पड़े तमाचे का हिसाब लेकर तुम्हारी मर्दानगी और अना को तो तस्कीन मिल गई, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी उसकी मोहब्बत की गिरफ्त से आजाद नहीं हुआ है। अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे हासिल करने की कोशिश में तुमने अपना घर बर्बाद किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे।
मुझे नगीन से एक आखिरी बार मिलना है यार। मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं उससे। तुम चलोगे मेरे साथ हैदराबाद? तुम उससे माफी मांगना चाहते हो या? क्या मतलब? जाहिर उससे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं उससे यार। अगर माफी मांगना चाहते हो तो उसके लिए हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है? तुम फोन पे उससे माजरत कर लेना, माली इमदाद की भी पेशकश कर देना। माली इमदाद वो नहीं लेगी, बहुत खुददार लड़की है वो। और मैं कई बार उसके फोन पे ट्राई कर चुका हूं, उसका फोन बंद है। उसके बहनोई के नंबर पे भी ट्राई किया, उनका नंबर भी बंद है। कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं मैं उससे। तुम नहीं समझ रहे हो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। भाई खुददार लड़की तो वो बिल्कुल है। जिस तरीके से उसने एक इन्फ्लुएंसर लड़के को तमाचा मारा है तो वो इस बात का सबूत है। और तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में इतना? जहां तक मैं तुझे जानता हूं तू अपनी गलतियों में पछताने वाला इंसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर तेरी सोई हुई मोहब्बत जाग गई उसके लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे माफी मांगनी है उससे, बस। तुम चलोगे मेरे साथ या नहीं? सुल्तान को पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी का? नहीं, इतने दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके खुशखबरी दे दूं? कोई ज़रूरत नहीं, सब पता है उसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजान ने उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ना हो। अगर उसे इतनी परवाह होती ना बाप बनने की, या मेरी थोड़ी सी फिक्र होती तो आ गया हो तब तक मुझे लेने के लिए। बीजान बता रही थी कि वो शहर से बाहर गया हुआ है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए नहीं बताया। और तुम देखना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे उसके ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। मुझे उसकी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। क्यों रहूं एक अनचाही बीवी बनकर, वो भी एक बेहिस और एक बेमुरव्वत शख्स के साथ। तुम्हारा अपना ही इंतखाब था, तुम ही ने जिद की थी उससे शादी करने की। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गई थी उसकी मोहब्बत में मैं। अब कौन सी अकल आ गई है तुम्हें? अहम काना फैसला करके बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। आप चाहती हैं कि जिस शख्स ने पूरे 1 महीने से मुझे पलट कर नहीं पूछा, मैं बेगैरतों की तरह उसके पास खुद उठ के चली जाऊं? ठीक है, मत जाओ, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। मैं उसके पास किसी कीमत पे वापस नहीं जाऊंगी। बच्चा होते ही मैं खुला ले लूंगी। सारी उम्र मैं उसे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। उसने मुझे तड़पाया था ना, अब आप देखना, सारी जिंदगी तड़पेगा वो अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। माँ बाप के झगड़े बच्चों की शख्सियत को किस तरह तोड़ देते हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुल्तान की ये हालत भी भाई साहब और भाभी की झगड़ों की वजह से हुई है। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, तुम कंप्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? उस शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज जिससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो घर सिर्फ सोने के लिए आता है। बीवी अगर चाहे ना तो बुरे से बुरे शौहर को भी मोहब्बत की जंजीर पहनाकर गलत रास्ते से रोक सकती है। आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस जालिम शख्स के पास वापस चली जाऊं, उस जहन्नुम में वापस चली जाऊं? अपने घर को जहन्नुम मत कहो, ये वही घर है जहां तुमने ब्याह कर जाने की जिद में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें।